इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 558 मदरसों पर मिड डे मील करप्शन का गंभीर आरोप लगा है। आपको बता दें, यह आरोप ऑल इंडिया पासमानदा एसोसिएशन ने लगाया है, जिसके बाद योगी सरकार ने इन 558 मदरसों पर जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, ये जो आरोप लगाए गए हैं 558 एक बहुत बड़ी संख्या है। इन मदरसों पर जांच के आरोप है कि मिड डे मील में करप्शन किया गया है। देखिए, कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार से कि ये जो 558 मदरसे हैं, अभी तो संख्या बहुत कम बताई गई है, इससे भी अधिक ज्यादा संख्या हो सकती है। अब इसमें बात समझिए, ये मदरसे ऐसे मदरसे हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। इन मदरसों में अब अगर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तो कुछ पर्क सरकार द्वारा दिए जाते हैं, जैसे मौलवियों को तनख्वाह भी दी जाती है कई बार। उसके बाद बच्चे जो वहां पे पढ़ने के लिए आते हैं, जो वहां पे दीनी तालीम के लिए आते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्थाएं होती है, कई बार किताबों की भी व्यवस्थाएं होती है। तो भोजन की व्यवस्था के लिए हम सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश में सबसे बड़ी योजना मिड डे मील योजना है। ऐसे में जब प्रदेश की सरकार मिड डे मील योजना के लिए जो पैसे आते थे वो भेजा करती थी इन सारे मदरसों के पास, और इस मदरसे में बैठे जो मौलाना और मौलवी हुआ करते थे, उस पैसे का इस्तेमाल बच्चों को मिड डे मील का भोजन देने के लिए ना करके वो पैसे गबन कर लेते थे, अपनी जेबों में भर लेते थे, और उसके बाद से इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा था। लंबे समय तक ये सब कुछ चल रहा था। उसके बाद जब एसोसिएशन ने देखा कि ये क्या हो रहा है, इतने सारे बच्चे यहां पर अपनी दीनी तालीम के लिए आते हैं और उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं होती है, जब कुछ लोगों के इसके बारे में, एसोसिएशन के कुछ लोगों तक इसके बारे में खबर पहुंचती है, तो उन्होंने इसके ऊपर जांच की मांग प्रदेश सरकार से की। अब आप समझिए कि जो लोग लगातार ये बात बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ या उनकी सरकार मुसलमानों के बारे में नहीं सोचती है, मुल्ला और मौलवियों के बारे में नहीं सोचती है, तो इसके ऊपर एक्शन लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं और 14 से 15 लोगों की एक टीम गठित की गई है जो इन सभी मदरसों के ऊपर इंस्पेक्शन करेगी। 14-15 जो हायर लेवल की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद उनके नीचे और भी लोग हैं जो सारे के सारे इन मदरसों का इंस्पेक्शन करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे जो वहां पर दीनी तालीम के लिए आते थे, और पता करेंगे कि क्या सच में पैसे गबन होते थे। और इसमें बहुत ज्यादा चांसेस बताए जा रहे हैं कि सच में बच्चों को भोजन नहीं मिलता था, जिसके बाद अब इन मदरसों के ऊपर एक्शन होगा। अब आप एक बात समझिए, लगातार लोग योगी आदित्यनाथ के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं कि आप मौलानाओं के बारे में नहीं सोचते हैं, आप मदरसों के बारे में नहीं सोचते हैं, ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, मदरसे तोड़वाते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं बताएंगे जो सरकार द्वारा संचालित मदरसे होते हैं, उन सारे मदरसों में जो योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है पहले की सरकारों के मुकाबले अधिक फंड करती है, उनको अधिक मदद पहुंचाती है, जिससे कि चलिए आपकी दीनी तालीम है, आप उसको कंटिन्यू करिए, ठीक है, लेकिन अवैध मदरसों के खिलाफ भी उसी प्रकार का स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लेती है। लेकिन सर, एक पक्ष है जो मौलाना गैंग है, वो इस पर भी विरोध कर रहा है और वो कह रहा है कि ये जो है ये सिर्फ एक पक्ष यानी मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, परेशान करने के लिए किया जा रहा है, कोई भी गड़बड़ी या कोई भी घूसखोरी नहीं हुई है। देखिए, मौलाना गैंग ऐसा बिल्कुल बोलेगा, क्योंकि वो सरकारी पैसे जो वो जेब में भर करके गायब हो जाते थे, अब अगर उसके ऊपर एक्शन हुआ है और जांच में उन मौलानाओं की हकीकत सामने आ जाएगी, तो वो जो जेबें भरी रहती थी, वो सारा का सारा पैसा आना रुक जाएगा। तो ऐसे में मौलाना गैंग इसमें भी मुसलमान वाला एक एंगल खेल करके दिखाना चाहता है कि देखो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन इसमें वो ये नहीं बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उन्हीं मुसलमानों के बच्चे के लिए, भोजन के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये चीज बोली है कि बच्चों तक भोजन पहुंचना चाहिए, चाहे वो किसी भी दीन का हो, किसी भी तालीम का हो, हमें क्या उससे मतलब है, लेकिन बच्चों के पोषण के लिए तो हम अपना काम करेंगे ना। और यही चीज योगी आदित्यनाथ ने समझते हुए उसके ऊपर एक्शन लिया है, तो अब मौलाना गैंग फड़फड़ा रहा है। वो सारे के सारे बोल रहे हैं कि देखो मुसलमानों के खिलाफ एक्शन ले लिया। अरे मुसलमानों के खिलाफ नहीं, उन्हीं मुसलमानों के बच्चे के भोजन के लिए जो उसकी आवश्यकता है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ का ये एक्शन इन सो कॉल्ड मौलानाओं के ऊपर बहुत जरूरी है, वरना ये धीरे धीरे करके जो भी सरकार का पैसा आता है, हमने मदरसों की हालत देखी है प्रदेश के अंदर कि किस प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए पैसा आता है वो गबन हो जाता है, जो वहां पर बेंचेस या फिर जो भी चीजें उसकी आवश्यकता होती है पढ़ाई के लिए, पुस्तकों के लिए, किताबों के लिए, वो सारा का सारा पैसा गायब हो जाता है। धीरे धीरे करके अब ये इस लेवल पे चले गए कि इन्होंने खाने का, जो भोजन का जो पैसा आता था वो भी गायब करना शुरू कर दिया है। तो एक्शन तो होगा। आप बार बार सरकार की आंखों में धूल झोंक करके भागने का प्रयास करेंगे तो ये पहले की सरकारें नहीं है
कि ठीक है मौलानाओं की तो जेब भर रही है, हम अपने यहां से पहुंचा रहे हैं, हमने अपने डेटा शीट में एंट्री कर दी, वहां मौलाना ने अपने डेटा शीट में एंट्री कर दी, पैसे कहां गए किसी को पता ही नहीं है। और पहले की सरकारें चाहती थी कि ठीक है मौलानाओं का जेब भरा रहना चाहिए, वो हमारे वोट बैंक को हम तक पहुंचा रही है, जाकर के समाज में बोल दे रही है कि जाके फलाना पार्टी को वोट करिए। लेकिन अब वो सरकार नहीं है, अब उसको ये वोट बैंक से मतलब नहीं है। जो चीज लीगलाइज्ड है, जो संवैधानिक रूप से आवश्यक है, जो जिसके लिए बना है वो उस तक पहुंचेगा, जो जिसका अधिकार है वो उस तक पहुंचेगा। सर बातें तो ये भी हो रही है कि हो सकता है कि ये पैसे गबन जो हो रहा है, इन पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में भी इस्तेमाल हो रहा हो, क्योंकि ऐसे पहले भी कई हमने मामले देखे हैं जहां मदरसों से ऐसे देश विरोधी गतिविधियां सामने आई हैं। तो क्या ये भी एक पॉइंट हो सकता है? बिल्कुल, इसमें एक बहुत बड़ा टेरर एंगल भी खुल के आ सकता है, और कई लोग बता भी रहे हैं कि ये जो पैसा जो सरकार की तरफ से भेजा जाता था बच्चों के भोजन के लिए, वो पैसा मौलाना उठा करके दीनी तालीम के लिए इस्तेमाल ना करके उस दीन के आड़ में आतंकवाद को फैलाने के लिए वो सारा का सारा पैसा प्रयोग में आ सकता है। और हमने देखा है, और ये केवल उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, कश्मीर से लेकर के आप कन्याकुमारी तक जाइए, सारे मदरसों का हमने देखा है कि कहीं ना कहीं 50-60% ऑफ द मदरसास का जो टेरर एंगल है वो कहीं ना कहीं खुल के आ ही जाता है कि ये पैसा कहां से आया जी, किसी को नहीं पता। इस पैसे का उपयोग कहां होना है जी, फलाना देश के यहां पे जाना है, फलाना आतंकी संगठन को जाना है, और उसके बाद वो हमारे ही देश के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो इस प्रकार के एंगल पहले भी आ चुके हैं, और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इससे पहले 11 दिनों का एक अभियान चलाया था जिसमें 90 अवैध मदरसों को बंद किया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अब अवैध मदरसा क्या होता है? अवैध मदरसा वो मदरसा होता है जो ना सरकार से लीगलाइज्ड वे में आता है, जो ना किसी कागजी कार्रवाई को पूरा करता है, और उसके बाद बस कुछ मस्जिद खड़े कर दिए गए, उसके अंदर छुपा चुरा करके ये लोग मदरसा चला रहे होते हैं, दीनी तालीम दे रहे होते हैं। अब दीनी तालीम की आड़ में क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे किसी को नहीं पता है। और उसके खिलाफ बाद में योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है उसने 11 दिनों का एक बहुत बढ़िया एक्शन लिया था जिसमें ऐसे 90 अवैध मदरसों को चिन्हित किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और उनके जो मौलाना थे उनको उठा करके जेल में भरा गया है कि आप ये क्या कर रहे थे। जब अगर आपको मदरसा चलाना ही है, जाइए सरकार के पास, आप एक लीगलाइज्ड वे में भी तो उस चीज को चला सकते हैं, लेकिन आप छुपाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बहराइच, बस्ती, सिद्धार्थनगर जैसे 3 जिलों में 500 से अधिक अवैध मदरसे पाए गए थे जिनको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बंद करने का काम किया। 500 से, आप समझिए ये संख्या कितनी बड़ी है कि 500 अवैध मदरसे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, उससे पहले 90 अवैध मदरसे। तो आप समझिए सैकड़ों हजारों जो अवैध मदरसे चल रहे हैं, ये सरकार से पैसा नहीं ले रहे हैं, तो ये चल किस बेस पे रहे? इनको पैसा कहां से आता है? सर लेकिन अवैध मदरसे हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है, उसके बाद भी AIMIM के शौकत अली जैसे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तरफ से ऐसे बयान आते हैं कि मदरसे के लिए अगर कोई बुलडोजर आता है तो आप एक डंडा और एक झंडा लेके वहां खड़े हो जाइए, विरोध कीजिए। देखिए, बयान और जहरीले बोल में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ये जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष है, हालांकि तो अभी भागे भागे फिर रहे हैं, पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको ढूंढ रही है इसी जहरीले बोल बोलने के चक्कर में, लेकिन वो कभी सुधरना नहीं जानते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि प्रदेश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। पहले तो वो ये बोलते हैं, उसके बाद वो अपना स्टेटमेंट आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसे थे उनको चिन्हित करके योगी आदित्यनाथ की सरकार ने या तो उनके ऊपर बुलडोजर चलवा दिया या तो बंद कर दिया, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि हमारे समाज के बच्चे अपनी दीनी तालीम ले। और उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए ये भी कह देते हैं कि आगे से अगर कोई भी बुलडोजर आपके मदरसे की तरफ आए तो आप डंडा और झंडा लेकर के खड़े हो जाइए। डंडा झंडा लेने का अर्थ ये होता है कि आप प्रशासन के साथ मारपीट कीजिए, उनके साथ बदसलूकी कीजिए, ताकि आगे जाकर के आपके खिलाफ कोई एक्शन ही ना हो। लेकिन उसमें ये भूल गए जो प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं, ये बात वो बिल्कुल अच्छी तरीके से भूल गए कि ये पुराना उत्तर प्रदेश नहीं है कि आप प्रशासन के खिलाफ डंडा, पत्थर, बंदूक, गोली, पिस्टल इस्तेमाल करेंगे और प्रदेश की सरकार किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेगी, बल्कि प्रदेश की सरकार और बेहतरीन तरीके से एक्शन लेगी उन लोगों के ऊपर भी जो डंडा लेकर के घूमते हैं। और अवैध मदरसों को बंद करना प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक है। कई तो ऐसे अवैध मदरसे थे जिन्होंने सरकार के अंदर रजिस्ट्री भी नहीं करवा रखी है, लेकिन तब भी उनके मौलानाओं को सरकारी खाते से पैसा जाता था। अब अगर कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है और उसके बाद भी उस मौलाना के पास पैसा जाए तो यह तो बिल्कुल अन्याय है। ये टैक्स पेयर्स के साथ अन्याय हो जाएगा। आपके हमारे जैसे लोग जो टैक्स पे करते हैं उनके पैसों का अगर इस्तेमाल किसी और
मजहब के लोगों को केवल और केवल वो भी गलत रूप से, वो भी कानूनी प्रक्रिया से नहीं, गलत रूप से बढ़ाने के लिए प्रयोग होगा, तो ये तो आक्रोश जायज, और ऐसे में वैसे मदरसों पे कार्रवाई होगी। और अभी तो ये जो 558 मदरसे हैं, इनका भी नंबर आ गया है। अगर तनिक भी इधर उधर दिखा, डेटा शीट में दिखा कि पैसा कहां है कहां नहीं है, तो उसके बाद इन सारे मदरसों को और मौलानाओं को पता चल जाएगा कि आज के समय पर प्रदेश की सरकार की आंखों में धूल झोंकने का अंतिम अंजाम क्या होता है। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर इन 558 मदरसों पर अब शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। जांच शुरू हो गई है। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या सच में इन मदरसों में मिड डे मील करप्शन के जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध होते हैं या नहीं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।